हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं स्पिद्दो के डीएसपी कार्यालय में, जहां पर आपको बता रहेंगे कि यहां पर बिटानी गांव से एक पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर के आया हुआ है। इन्होंने पिल्लूखड़ा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन वहां पर कार्रवाई ना होने के कारण ये आज अपने स्पिद्दो के डीएसपी कार्यालय में पहुंचा है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ पर पीड़ित परिवार अपनी शिकायत को लेकर आया हुआ है। पिल्लूखेड़ा थाने में शिकायत की कार्रवाई ना होने के कारण आज ये यहाँ स्पिद्दो डीएसपी कार्यालय में पहुँचे और इन्होंने अपनी शिकायत यहाँ पर देने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी कार्यालय बंद होने के कारण इन्होंने अपनी शिकायत को व्हाट्सएप के द्वारा भेजा है और व्हाट्सएप के द्वारा वो शिकायत ले ली गई है और उसका रिप्लाई आ चुका है कि हमने शिकायत मिल गई है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आगे अब हम जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। आप देखते रहिए स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर लाइव तस्वीरें। तो महिला से है जो काफ़ी बोला नहीं जा रहा है, और महिला की जो लड़की है हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। क्या कुछ बताना चाहेंगे गुड़िया, किस तरह से आज आप पहुंचे हैं? मतलब कि जो हमारा घर है उसके सामने जो सुल्तान बिरागी है वो बाहर से निकालने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती, मतलब कि और मतलब कि उसका ये कहा था कि 2-2.5 फुट पीछे हटा ले, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं। चलो हम कह के अपने घर आ गए, मम्मी और पापा घर आ गए अपने अंदर और भाई भी अंदर आ गए, मतलब कि भाई घर से बाहर गए हुए थे गाँव में, तो वो घर के अंदर आ गए। तो मम्मी बाहर खड़ी थी, मतलब कि घर के अंदर ही मुँह करके, और मतलब कि फिर मतलब कि हम तो घर के अंदर अपना काम लगे, हमें को थोड़ी ना पता था कि रणबीर इस तरह से मारने की योजना बनाए हुए हमें। और उन्होंने मतलब कि मम्मी वहाँ खड़ी थी तो वे सारे एकदम से ना लठ बिंडे और कुहाड़िए लेकर मतलब कि घर के अंदर आ गए और मम्मी को मारने लग गए। फिर मैंने देखा और भाई ने देखा तो भाई छुड़ाने के लिए भागा, हम भागे। तो हम मतलब कि जो सतीश है, संजय है, वेद प्रकाश है, वे हम मतलब कि हमारा मारने लग गए। तो फिर पापा भी एकदम से आए, पापा ने देखा तो फिर जो बीरो है ना उन्होंने मम्मी को मारा। फिर पापा एकदम ये सब कुछ देख के पापा के भी 1-2 लगा, फिर पापा तो बेहोश हो गए थे और भाई डर के एकदम से अंदर चले गए। तो फिर जो सतीश आया बाद में, तो उसने मुझे ना बिल्कुल ही इस तरह से अनटच मतलब कि वो करा कि जैसे बुरी नज़र से टच करते हैं। उन्होंने फिर मेरे को धमकी दी उठाने की, जानलेवा हमला भी करा। मार में सिर्फ ऐसी चोट लग रही है, 3 जगह लग रही है मेरी चोट, यहाँ लग रही, यहाँ लग रही और यहाँ लग रही है, मतलब प्राइवेट पार्ट पे, मतलब यहाँ हाथ मारते मेरे, यहाँ देखो यहाँ पे भी ये निशान से हैं और यहाँ देखो ये डंडे के निशान हैं, ये कोहनी पे भी लगी हुई है और मतलब कि पैरों पे लग रही है, मेरे दोनों पैरों में सोई है और फ्रैक्चर है इस पैर में मेरा, और यहाँ इसमें गोड्डे में फ्रैक्चर है और इस हाथ पे लग रही है मेरी चोट। और हमने फिर मतलब कि बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से भाग गए। उन्होंने मतलब कि फिर रणबीर पीछे से ये कह रहा था कि मारो आज इनको जिंदा नहीं छोड़ना है, अगर इनको जिंदा छोड़ दिया ना फिर तो वही बात है हमारी पोस्ट का कुछ वो नहीं। वो कहता है कि मैं बीजेपाल के पास बैठा हूँ, बीजेपी का मेंबर हूँ मैं, मतलब बीजेपी का आदमी हूँ। और संजय बोलता है कि मैं एमएलए का पीए हूँ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। दोनों मतलब कि इस तरह से अपने उसकी दोस्त दिखावा हमें, कह रहे कि तुम क्या कर सकते हो हमारा, हम तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। रणबीर उनको नहीं उकसा रहा पीछे से और साथ उनका दे रहा है, मतलब कि उनको मारने के लिए बोल रहा है और खुद भी मारने के लिए आ रहा हमें। और फिर वो जो सतीश है ना मुझे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे पापा तो बेहोश थे, इनको पता नहीं मेरा भाई अंदर था, ये तो छुप गया था मतलब कि डर के मारे। और फिर मेरी बहन और मेरी मम्मी ने कोशिश करी, मेरी मम्मी को फिर बाद में मारे और मुझे उठाने के लिए धमकी भी दी और उठा के ले जा रहे थे, मेरे यहाँ गरोचे लग रहे हैं जी। ये मामला जो है ये कब का मामला है? ये 29 तारीख का है, सवेरे 8 बजे का मामला है जी, आपने कहीं शिकायत इसकी दी है? हाँ दी है, या कहाँ दी है? पिलूखेड़ा थाने में दी है। क्या कुछ कार्रवाई हमने हुई है? 1091 पे भी कॉल की थी और हमने वहाँ पिलूखेड़ा थाने में, बल्कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम डीएसपी ऑफिस में आए हैं। हाँ क्या बोलो, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस ने क्या? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, वो अपने घर बैठे हैं आराम से। हम जैसे आते जाते हमें चोट लग रही है, हम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते जाते हैं, वो देखे हंसते हैं, वो दोबारा कहते हैं कि इनको जिंदा नहीं छोड़ना, जान से मारना है। हम तो नहीं वहाँ से बल्कि उनसे छुप के आते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी। वो फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपने कहाँ करवाया? हमने स्पीडो करवाया था, वहाँ भी उनका जानकार था। मेरी एमएलए कंप्लीट बनी भी नहीं, मतलब कि उन्होंने बननी ही नहीं थी पूरी, मतलब कि जो चोट थी वो लिखने ही नहीं थी। बोला कि इनका एमएलआर सही तरह से नहीं बनाना, मेरी सिर्फ जो सिर की चोट दिखा रखी वो भी पॉलिटिकल प्रेशर है वो बना हाँ
पॉलिटिकल प्रेशर दिखा रहे कि भी मैं विजय पाल का आदमी हूँ, मतलब विजय पाल के पास बैठता हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ। वो उधर से एमएलए की दोस्त दिखा रहा हमें, मेरे ये यहाँ पे चोट लगी है और एमएलआर मेरी चेक करोगे ना आप, मेरी सिर्फ 2 चोट है सिर में, वो दिखा रखी है। और है मेरी 3 चोट सिर में, और मेरी यहाँ हाथों पे रही, यहाँ गले पे रही, आँख पे भी निशान है मेरे यहाँ गरोचों के, और पैर देखो मेरे दोनों सोई खाए हुए हैं और चला भी नहीं जा रहा। इस वजह से मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूँ चल के भी। तो अब आप मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, जो वे इस तरह से गुंडागर्दी करके और जान से मारने की धमकी और मुझे अपहरण करने की कोशिश करी, अपहरण कर ही लिया था मेरा, तो बड़ी मुश्किल से छुटवाया घर वालों ने। तो ये बताइए, जिस तरह से आपने 1091 पे कॉल की, किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट आप? मैंने कॉल की थी, वो फिर बोले कि आप पिलगढ़ थाने में कॉल करो, मैंने वहाँ कॉल कर दी, वहाँ मैं मतलब कि गई वहाँ अप्लीकेशन, फिर मैंने मतलब कि वहाँ मतलब पट्टी करवा दी थी, वहाँ रेफर कर दिए थे हम जींद। फिर वो तो घर चले गए, घर जाने के बाद मतलब कि उन्होंने फिर से मतलब कि हम जब अगले दिन आए ना वहाँ से मेडिकल से, तब भी उन्होंने इसी तरह से मारने की धमकी दे रहे थे बार बार। और जब वो मतलब कि मार दिया अंदर, हम तो सारे एक मतलब कि मर गए थे। और फिर उन्होंने ना समरसी भी तोड़ दिया हमारा, जो मतलब घर के आगे लगा हुआ हमारा सरकारी है, पंचायती है, वो तोड़ दिया। और घर के अंदर जो सामान था ना सारा वो तोड़ दिया, बोले कि इनको आज जिंदा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आज डीएसपी कार्यालय पहुंचे हो? हाँ जी, हमने उनको व्हाट्सएप कर दिया, उनको शिकायत हमने, आज संडे था तो वो आए नहीं, व्हाट्सएप कर दी गई? व्हाट्सएप कर दी गई हमने उनको कंप्लेंट। हाँ, तो बात भी हुई है उनसे फ़ोन पे? और मेरी बहन का अंगूठा देख लो, कुल्हाड़ी से वार कर रखा है इनके हाथ। और मेरी मम्मी के सिर में ना यहाँ से यहाँ तक लगे टाके आए हुए हैं, सिर में पूरा सिर पाड़ रखा है, और हाथों पे इनका गुम चोट लग रही है, पैरों पे लग रही है, भाई की कमर में भी चोट लग रही है, क्योंकि इनको मारा ये तो डर के एकदम छुप गए। और फिर पापा का हमारे पापा तो बेहोश हो गए, पापा तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो खड़े हो उनको भी सकते चोट हैं। लगी हुई है कुछ दूसरी बात? हाँ, भाई को चोट लग रही कमर में, पापा का भी चोट लग रही है गुम, भाई की आप कमर देख सकते हो, इनको चोट लग रही है। जो आपने शिकायत दी है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपकी फ़ोन से बात भी हुई है कि उन्होंने ये शिकायत देखी है कि नहीं देखी है? अभी नहीं, फ़ोन से कोई बात नहीं हुई? उन्होंने वो देख लिए कंप्लेंट मेरी, मैंने व्हाट्सएप किया उनको, तो उनका रिप्लाई आ गया कि भी उन्होंने देख लिया कंप्लेंट। देख लिया? तो दिखाएंगे भाई वो आपका व्हाट्सएप का वो? व्हाट्सएप तो लगातार ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको सुविधा से दिखा रहे थे। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रणबीर है ना जो विरागी, जो अपनी पॉलिटिकल प्रेशर दिखा रहा है हम पे, हमें मारने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल, मतलब कि ये कह रहा है कि हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे, जान से मारेंगे बिल्कुल, हमारे वहाँ पे रहना। उन्होंने इनके द्वारा शिकायत है वो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डीएसपी ऑफिस के सामने, डीएसपी कार्यालय से दिखा रहे थे। पीड़ित परिवार बिटानी गांव से और डीएसपी कार्यालय से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंचा था। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते और मेरी बहन का टेस्ट भी क्लियर हुआ दिल्ली पुलिस, और कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल मतलब ये शिकायत है जो उनके द्वारा दी गई है, व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत उनके द्वारा भेजी गई है। और डीएसपी के व्हाट्सएप ये लड़की जो पीड़ित है वो दिखाती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से जो उनके द्वारा शिकायत है वो डीएसपी को दे दी गई है। और क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में पुलिस करती है ये तो अब देखने वाली बात होगी। और मामला अक्सर पिल्लूखेड़ा थाने का है, और पिल्लूखेड़ा थाने के बाद पिल्लूखेड़ा थाने से कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं जी, उसी के बाद आप पहुंचे यहाँ? हाँ जी। तो पिल्लूखेड़ा थाने के बाद कुछ कार्रवाई ना होने के बाद आज पीड़ित परिवार, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिटानी गांव से 29 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, ये झगड़ा हुआ था इनका 2 घरों में, बारजा बनाने के ऊपर झगड़ा हुआ था, मकान बना रहे थे और बारजा बना रहे थे, उसके ऊपर रास्ता को लेकर कि छोड़ने के ऊपर इनका झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना बदला कि दोनों में काफ़ी चोटें आई हैं। और ये उस दिन 29 तारीख को सिविल अस्पताल में आया कि इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। पिल्लूखेड़ा थाने में इन्होंने दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ये आज फिदो डीएसपी कार्यालय में पहुंचे। लेकिन आज संडे छुट्टी होने के कारण वो अपनी शिकायत यहाँ पर फिजिकल नहीं दे सके, तो उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत दी है। और अपना व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत देकर उनको वहाँ से रिप्लाई भी आ चुका है कि उनको शिकायत मिल चुकी है और वो कार्रवाई के लिए आगे जो है कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से महिला जो लड़की है उसको दिखाना चाहेंगे निशान है जो किस तरह से उनको चोट मारी गई है। और आज पुलिस से न्याय की गुहार लगाने के लिए मेरी एमएलआर में कंप्लीट चोट भी नहीं लिखी गई कार्यालय है। में पहुंचे थे, लेकिन और इनकी शिकायत भी है कि जो एमएलआर कटी है उसको भी था यहाँ मेडिकल में स्पीडो, तो इस वजह से मेरी पूरी एमएलआर में चोट भी लिखी गई, सिर्फ मेरी सिर की चोट लिखी गई है एमएलआर में। और मेरी जो हाथ पे चोट है
गले पे चोट है वो भी ये नहीं देखियो हाथ की चोटों को देखियो। मेरी कमर में चोट लगी हुई है, मैं नहीं दिखा सकती ना आपको। हाँ ठीक ठीक। तो काफी जैसे काफी चोटें हैं, कोहनी के ऊपर लगी हुई है, पैरों के ऊपर लगी हुई है, गले के ऊपर लगी हुई है चोटें। और ये सिर में लगी 3 जगह है मेरे। सिर में 3 चोट है, जबकि एमआरआर में 2 ही चोट दिखाई गई है। इधर ये गुड़िया है, इनके अंगूठे के ऊपर भी चोट लगी हुई है। किया गया है। कुल्हाड़ी से वार किया है इसके यहाँ। ये कुल्हाड़ी की चोट बताई गई है इसके ऊपर। और आपको भी चोट लगी है, दिखाओगे कमर में निशान है क्या है? ये देखो इनके भाई के ऊपर, क्या नाम है आपका? हरिओम। इनकी कमर के ऊपर भी देखो ये किस तरह से निशान है। अब ये उनकी माता जी हैं, देखियो किस देख सकते हैं सिर पे पूरा चोट लगी हुई है, पूरा भरा हुआ है। जी सर। उनके पिताजी, उनके पिताजी हाँ जी, कैसे क्या हुआ था जी पूरा मामला, किस तरह से? ये जी हम कह रहे थे भाई जी पंचायती फैसला हो लिया, 2 फुट छोड़ देंगे। और उन्हें 2 फुट छोड़ देंगे, मिस्त्री को कह रहे थे वो मिस्त्री जी पहले फैसला हो रहा है इसका, ये छोड़ दो। ये भाई गांव में कहने गाँव को पहले फैसला करवाया था हैं। तो फिर मैं भी कहा, तो फिर हम घर में बैठे थे, उन्हें पीछे से आकर ने और इनको बच्चों को लाके खींचने, मेरे को मारा, धक्का डंडा मारा। मैं तो क्या कुछ ही कार्रवाई है जो पुलिस प्रशासन मैं से? बेहोश हो गया, मेरे को पता ही नहीं रहा कुछ। कार्रवाई क्या कुछ चाहते हैं? कार्रवाई क्या चाहते हो? किस तरह की मांग करते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे न्याय मिलना चाहिए। हम अकेले हैं, इसका मतलब वो 20-25 आदमी हैं, पार्टियों के आदमी कहते हैं, हम पार्टियों के आदमी हैं। अब इसका मतलब अकेला तो मार दोगे वो तो हैं, हम अकेले हैं, इसका मतलब हमारे हम तो न्याय मांग रहे हैं, जो हमारे को न्याय मिलना चाहिए जी। तो लगातार ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीर देख रहे हो आप, बिटानी गांव से 2 परिवारों के बीच झगड़े का बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनके ऊपर झगड़े के अंदर। और झगड़ा भी क्या है कि मकान के आगे दूसरा जो सुल्तान बरागी है मकान बना रहा है, और उसके बारजे को लेकर के इनका झगड़ा हुआ है। कि जबकि उसमें पहले पंचायती फैसला हो चुका था कि 2 फुट की जगह छोड़ दी जाएगी, लेकिन 2.5-3 फुट की जगह छोड़ दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। पंचायती फैसला गांव के 10-12 मेंबर आए थे, मतलब कि सरपंच था और गांव के और पहले सरपंच थे जो वे थे, और जो भी मतलब गणमान्य आदमी है जो वे आए थे। पहले झगड़ा हुआ तो उस टाइम भी उन्होंने फैसला करवा दिया, कोई बात नहीं, अब की बार अगली बार नहीं करेंगे। हमने मान लिया, कोई बात नहीं। मतलब कि उस टाइम भी उन्होंने फैसला करा, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। अब की बार फिर मतलब कि जो फैसला हुआ था कि भी ये बना रहे मतलब बारजा है, ये चलो तुम्हारी तरफ से 3 फुट छोड़ देंगे, वो मान लिया हमने, कोई बात नहीं, हम चुप रहे। अब मतलब कि लगा लो भी ठीक है, जब गांव वालों ने फैसला कर दिया ठीक है, अच्छी बात है, भी बिना झगड़े के कोई बात नहीं मट रही है। झगड़ा तो किसी ने करना ही चाहिए, हम भी क्यों करेंगे झगड़ा, हम पढ़े लिखे हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ। ये तो है नहीं कि मैं लिटरेट हूँ, मेरी बहन ग्रेजुएट है, मेरा भाई पढ़ा लिखा है, मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी है, मेरे पापा, सारी फैमिली पढ़ी लिखी है हमारी। हम क्यों झगड़ा करेंगे किसी के साथ बेवजह? किसी का वो तो है नहीं कि झगड़ा करने से कोई अच्छा काम होगा। तो फैसला हो गया ठीक है, हम चुप रहे। उन्होंने सेटिंग लगा ली, लगा लो, कोई बात नहीं है। फिर मतलब कि जो सेटिंग लगा रहे थे ना, उस टाइम पे हमने कहा कि भी तुम सेटिंग लगा रहे हो इस तरह से, भी हमारे बिल्कुल ऊपर है ये सेटिंग, अगर 3 फुट पीछे का नहीं 3 फुट पीछे। वो बोले कि नहीं ऐसे ही होगी। मैंने बोला ठीक है होगी। तो फिर सुबह हम पापा ने सोचा ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा। फिर जो रणबीर है ना, उसके पास में गए, मतलब कि उनसे कहा, मतलब गए क्या, उनसे कहा ही कि भी यहाँ ऐसे सेटिंग क्यों लगा रखी है, मतलब कि तुम बाहर जा क्यों निकाल रहे हो। वो मतलब कि उल्टे बोले, फिर उल्टे बोले पापा, तो ये सब कुछ कह के घर आ गए, हम अपने घर बैठ गए। फिर मतलब कि वो ना पीछे उन्होंने ये कहा कि भी इनको ना जाके इनके घर के अंदर ही मारा हो, ना बाहर जाएगा कोई कहेगा, जब ये रहेंगे इनको कहेगा कौन। उन्होंने मारने के लिए घर के अंदर ही घुसे सारे के सारे। जो आपका पंचायती फैसला हुआ था, तो आपने जो पंचायत में जो मौजूद थे उनसे बात नहीं की कि भाई ये ऐसे मामला ये? हाँ, आने नहीं, सुबह दोबारा बुलाने के लिए गए थे, यही कहने के लिए गए थे कि भी ऐसे ऐसे बारजे के ऊपर पंचायत भी करनी है। तो वो सुबह अरे भाई बुलाने के लिए गए थे, तो पंचायती आते उससे पहले ही उन्होंने घर के अंदर ही घुस के पहले ही हमला कर दिया। उससे पहले ही हमला कर तो दिया। ये लाइव तस्वीर और मैं इसमें मतलब कि मम्मी की जो कानों की बालियाँ थी वो जो पट्टा मार के निकाल ली, और जो गले का ओम था वो निकाल लिया, और मेरे कानों की बालियाँ भी झगड़े में गुम हो गई। मम्मी की निकाली और मेरी वैसे गुम होगी उसमें झगड़े में, मतलब उन्हीं के हाथ लगे हैं तभी निकल के ले गए वो। हाँ ले गए। जो पीड़ित परिवार है, आप देख रहे हैं आप उनके मुंह से, वो कह रहे हैं कि उनकी जो बालियाँ थी वो छीन ली गई, और इनकी जो गुड़िया की बाली है वो गुम हो गई है साथ में। और आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें यहाँ पर,
डीएसपी कार्यालय से हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। मामला आपको बता देते हैं कि गांव बिटानी में दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था बारदा लगाने की। जैसा कि बता दें आपको, जो तस्वीरें हैं ये, अपहरण की कोशिश की उन्होंने तो उन्होंने बिटानी गांव के अंदर दो परिवारों में मकान बनाते समय बारजा निकालने को लेकर झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोटें इनको आई है और इन्होंने पीड़ित पक्ष ने घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों कुल्हाड़ियों से हमला करने का आरोप लगाते हुए गुड़िया ने, क्या नाम गुड़िया आपका? कविता ने अपना अपहरण करने का भी इन्होंने आरोप लगाया है कि कोई अपहरण करने की कोशिश की गई। मतलब सतीश मुझे उठा के ले जा रहा था अपहरण कर रहा था और रणबीर बैरागी पीछे से ये बोल रहा था कि भी इसको उठा लो, इन दोनों लड़कियों को छोड़ना नहीं, इनको उठा लो, इनका अपहरण कर लो, मैं रहा कौन तुम्हारा क्या कुछ कर सकता है। ठीक, तो वो जैसे पार्टी कि की दोस्त दिखा रहा है। जैसे कि पार्टी की दोस्त के साथ इन्होंने अपना दिखाया है और आगे फेसबुक चलावा नहीं। ये शिकायत अपना इन्होंने दे दी है व्हाट्सएप के द्वारा और जो भी कार्रवाई होगी आगे इसका अपडेट देते रहेंगे।